and so is Mrinal, right Mrinal? नो सर, मेरा मैथ नहीं था। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आईटी मैट आजकल अपने मैथ्स का जो लेवल है वो कम कर दिया, 2019 का पेपर देखना, हिल जाओगे आप। ऐसा है ना, 17-18 का। सो नाउ यू कैन, एज पर योर कन्वीनियंट, यू कैन पुट ऑफ और पुट ऑन योर वीडियो। लेट अस स्टार्ट ना। सो लेट्स स्टार्ट। सो डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस इन अ नटशेल, basically when we talk of determinants, one word would suffice, and that one word is, this is, matrices is arrangement and determinants is value of that arrangement. So matrices is what I said, arrangement. When I say arrangement, let me put a highlighter. Arrangement in rows. This is row. Did I do something and did you see that? This is row 1. This is row 2. Arrangement of numbers in row. Column 1, column 2, column 3. So guys, what are the columns? Let me put it in green way. 1 column, 2 column, and 3 column. Getting my point? So my arrangement of numbers into rows and columns is what is known as matrices. Right? So we arrange into rows and columns. So these are columns and these are rows. Right? This direction is rows. And value and matrix is generally represented by a capital letter A, as simple as this. And value is det of A. So this is known as det A as in determinant of A. For example, let me take a very simple example. Suppose we have this matrix, right? A matrix M, wherein I have the value to be 1, -1, say 0, 2, 1, 6, 5, 3, 2. So did you see one thing, beta? We have arranged the numbers in row 1, row 2, row 3, and this is column 1, column 2, column. Right? Now, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, so हम लोग क्या कर देंगे, mod of m, and mod of m is known as delta. Right? So डेल्टा क्या हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे, और इसके वैल्यूज, इसको हम थोड़ा सा और थिंक कर लेते हैं, इसके वैल्यूज लिख लेते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, 1, -1, 0, राइट, 2, 1, 6, 5, 3, ये होगी एकदम बेस डेफिनेशन. मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट and delta is det A, det as in det M, determinant of M, as in the value. So how do I calculate the value? Try to understand, है ना, हम लोग इसको वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें. एक बार एक वैल्यू कैलकुलेशन आप लोग सीख लो, बड़ा आसान है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 1 को लेते हैं, कोई भी ये रो के 1 को लेते. जब 1 को लेंगे बेटा तो क्या करेंगे हम लोग ये रो के करेस्पॉन्डिंग क्या बोलते हैं, कॉलम और रो को कट कर दें. तो जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा क्लास, उसको डेट में लिखेंगे 1, 6, 3, 2. बाय द वे मैट्रिक्स में ये 3 रो 3 कॉलम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, 3x3 ऑर्डर, 3 rows 3 columns. Similarly, this is 3x3 what, determinant. So 3x3 is known as order. In general, m cross n number of rows, n number of columns is known as order. So this is first step. सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, राइट, ये स्टेप होने के बाद मैं पूछूंगा आपको समझा कि नहीं, और नहीं समझा तो फिर समझाऊंगा, स्कोप कम रहेगा नहीं समझने का ध्यान देने से. सो -1 का लिया, तो बताओ -1 का करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स कौन सा कटेगा, थोड़ा अलग कलर से दिखाओ. ये वाला कट जाएगा और ये वाला कट जाएगा. अब जो बच गया वो बताओ कौन बच गया बॉस, जो बच गया वो है 2, 6, 5, 2. एंड लास्ट 0 का आप कुछ भी करो, करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम काटो, जो बचेगा लिख दे रहा हूं, पहली बार है करके, इसके बाद नहीं लिखेंगे, ऐसे करके. तो अब आपको पता है, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, इस मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1, 3, 2 1 2, 2 3 2, 3 6 18. माइनस माइनस, पहले प्लस आता है याद रखना, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है. सो पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ये रूल है ना. सो +1 हो जाएगा, 2 2 4, 5 6 30, एंड 0 into anything will be anything will be 0. So what is the final answer, guys? Final answer is
2 में से 18 गया, तो इट इज -16 एंड दिस इज नथिंग बट -26. So answer comes out to be -42. Right? So determinant is what? A value. 42 is, this has been a delta. The value has been is to be termed as delta. So this is the answer. So did you understand what is the basic idea? है ना? Basic idea is like this. अगर हम सिंपल भाषा में बोले, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कि मैट्रिक्स ऐसे करके ऐसा होता है, ए बी सी डी, 2x2 ऑर्डर का, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, और ये हो गया मैट्रिक्स ए, और इसका डेट अरेंजमेंट, इसका डेट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी, दैट इज 2/2 का है ये भी, है ना? सो ये हो जाएगा ए इंटू डी, बी इंटू सी. दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव व्हाट वी सेड मैट्रिक्स. और एक बात आपको अगर समझना है तो ऐसा समझ सकते हो कि मैट्रिक्स में जो भी हम थोड़ा सा और बड़ा करना चाहिए, जो भी हम वैल्यू लेंगे, तो जैसे ये एलिमेंट नंबर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, तो A11, कोई भी एलिमेंट अगर ऐसा है 1 -1 0 2 5 6 3 1 2, बात को समझिए. ये जो एलिमेंट है ना, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, बिकॉज दिस इज रो 1 एंड दिस इज कॉलम 1. दिस इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. Sir, I can't see the edits on your screen. सर हैंग हो गया. हैंग हो गया? एक सेकंड, एक सेकंड. अरे यार, तब से मैं जो, एक मिनट, माई बैड शायद, माई बैड, आई एम सॉरी फॉर दैट. सो अब दिख रहा है? हाँ ओह सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया. एक बार देखो कि ये बेसिकली डिटर्मिनेंट ऐसा दिखता है. दिस आर दी रोज, ये येलो कलर, ये दिस आर दी रोज, रो 1 रो 2, दिस आर कॉलम्स, कॉलम 1 कॉलम 2. और उसको जब क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू डी बी इंटू सी, तो उसका वैल्यू आता है. तो मैं ये बता रहा था कि अगर एक डिटर्मिनेंट है जैसा आपके सामने रखा है, और ये डिटर्मिनेंट की खास बात क्या है? ये फर्स्ट, ये कौन सा है? रो है रो 1, दिस इज रो 2 रो 3. फर्स्टली आप सबको विजिबल है ना, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3. एकदम विजिबिलिटी से क्या सर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि मतलब नहीं रहेगा ना, देयर इज नो पॉइंट इन एक्सप्लेनिंग. सो दिस इज फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इज 1, and this is what class? First row and second column, because this is first row second column. Similarly, this is what? First row third column. Next वाला क्या आएगा class? Yes, second row, है ना, row number 2, है ना, first column. and third वाला क्या आएगा? B1. फिर दूसरा क्या आएगा? A22. ये क्या आ जाएगा class? A23. ये क्या आएगा? A32. ये क्या आएगा? A33. सो आप देख सकते हो कि इतना बड़ा जो मैट्रिक्स है उसको जनरलाइज फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, और इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, जैसे यहाँ का ऑर्डर है 3 क्रॉस. दिस इज द जनरलाइज्ड वर्जन. इन अ नटशेल, all the elements of a matrix comes in the square bracket like this, and it is a suffix ij multiplied by m cross n. So what is I and j? This is ith what class? Row. And this is jth what? Column. So ith row and jth column. This is the basic definition of matrix. और डिटर्मिनेंट कैसा होता है? मैंने अभी बताया कि इसकी वैल्यू मतलब डेट ऑफ ए, डेट ऑफ ए. इसको अगर, अच्छा पहले बताओ, ये समझा कि एक बार फिर समझाओ? ऑल ऑफ यू, सहर्ष, शौर्य, मृणाल, अनन्या, अरेंजमेंट. Sir, हाँ बोलो बोलो. M is the number of rows or columns. Number of rows and columns. You want to understand what are number of rows and columns, is it? नहीं, is M the number of rows or columns? Yes, yes. M, yes, you are right, beta. M is number of rows multiplied by number of columns, and this in totality is known as order of the matrix, right? So in this case, this is 3/3. This is example, this is EG, and this is definition. And in a nutshell, this is matrix ka element Aij, ith row and jth column. So when I say A32, this is element of, yes class,
third row and second column. Getting my point? अब इसको एक्सपांड कैसे करते कोई भी डेट को, एकदम एक इसको रट लेना है थोड़ा सा। यहाँ पे मान के चलो मैंने ए बी सी लिखा, डी ई एफ लिखा, जी एच आई लिखा, तो इसका एक्सपांशन एक बार फिर सिखा रहा हूं। पहले ए को पकड़ते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग क्या कट करते याद करो, अभी बताया था, रोज एंड कॉलम्स। तो जो बच गया वो ब्रैकेट में, तो जो बच गया वो क्या, ई एफ। सो पहले प्लस आता है, फिर क्या आता है माइनस, तो माइनस क्या आएगा क्लास बी। अब बी को पकड़ो, उसका करस्पॉन्डिंग क्या काट दो, रोज एंड कॉलम्स। तो अब बताओ बच्चों क्या बचेगा, व्हाट विल बी लेफ्ट इनसाइड द ब्रैकेट, बी के करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम करने के बाद बी एफ जी आई। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब ये सी को पकड़ो, एक्सपांशन बोलते हैं, एक्सपांडिंग द डिटरमिनेंट, है ना, इसका पूरा खेल है, पूरा चैप्टर इस पे चलता है। सी को पकड़े, उसका करस्पॉन्डिंग क्या काटोगे आप लोग, अगेन दिस रोज एंड कॉलम्स। तो बच क्या गया, अब बताओ क्या बच गया बेटा, डी ई जी आई। बस क्रिस क्रॉस कर दो, ए ई इंटू आई एफ इंटू एच। सिमिलरली बी, यस क्रिस क्रॉस डी आई एफ जी, एंड सिमिलरली सी it is di minus. If this understood with respect to general example and specific example as well, you can take a screenshot. Yes or no, guys? Yes. अच्छा देखो Sir. मैं क्या, हाँ बोलो बोलो, you should ask question। हाँ ये बेसिक है एकदम। हाँ सी में आई की जगह एच आना चाहिए ना। सी में, yes बेटा you are right, my bad, very good observation Munal, you are not a math student, no? यस सर। क्या बात है मुनाल, तुम तो कमाल हो, इस बार तो तुम, मेरे को ऐसा लगता है कि फोड़ डालोगी, क्योंकि आईटी मैथ नॉलेज बेस्ड नहीं है, आईटी मैथ उन बच्चों का है जिनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत सही है। ग्रेट, और कोई डाउट किसी को, शौर्य, मृणाल, अनन्या, सहर्ष, नहीं ना? शैल आई मूव ऑन नाउ? मतलब मैंने तुमको ब्रह्मास्त्र दिया, इसके ऊपर पूरा चैप्टर चलता है अभी जो चलने वाला। नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स we will have some properties and we are done। ये बेस है। अनन्या आप आज थोड़ा सा लेट हो गया। अनन्या, can I see you once? I have seen all the good faces। Yes, sir, sure. So Yes, Ananya, sir. how are you? Hello बेटा, I'm how are good, you? sir. I'm good, So sir. How are you? कैसे, I'm good बेटा। How आज कुछ दिक्कत हुई क्या, लेट हो गई? Sir, actually मैं बाहर थी तो मैं घर पहुंची तो as soon as I reached, I joined. Okay, अच्छा let me tell you one thing, not to you know pamper you guys। I had been to Pune last time after 10 years and I must tell you one thing, you are blessed with a city called Pune। मतलब वहां के लोगों का एटीट्यूड और वहां के लोगों का जो मतलब अटायर है, जो द वे दे प्रेजेंट देमसेल्फ इज ब्रिलियंट। सो आई एम हैप्पी टू टीच यू गाइस नाउ। अनन्या, यू कैन पुट इट ऑफ नाउ, नॉट एन इश्यू, राइट? Thank you, नाउ sir. माय डियर स्टूडेंट, ये अगर पोर्शन अगर आपको नहीं समझा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, बिकॉज दिस फॉर्म द जीस्ट, the synopsis of entire chapter। This is what is definition of determinants, sorry, metrics। This is metrics and this is definition of that A, that is determinant। So move on कर जाए। अनन्या, आपको समझा ना, आप लेट आई तो कि मैं एक बार रिवाइज कराऊं फट से? No, sir, it's okay. Actually, मैंने किया है 12th में matrices. चलो ठीक है। नाउ कमिंग डाउन टू दी गुड पार्ट, मेरे पास मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का एक बहुत आंसू चीज है। सबसे पहले मैट्रिक्स नहीं आता है, हम लोग की गलतफहमी है। सबसे पहले आता है डिटरमिनेंट्स, इसलिए मैंने चैप्टर का नाम भी देखना वही लिखा। और डिटरमिनेंट्स की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो मैं आपको इन नटशेल बताता हूं। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये होता है कि दुनिया में कोई भी डिटरमिनेंट आ जाए, ए बी सी डी, और अगर आपने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, मतलब इफ यू चेंज all rows into columns, so this means rows interchanges to column। That means this is row 1, this is row 2, this is column 1, column 2। For example, 1 2 3 4,
By the way, what is the answer of this? 4 minus 6. Answer comes out to be -2. So अगर मैंने रो एंड कॉलम को चेंज कर दिया, will it make any difference? Let's see. ऊपर आ जाएगा क्या बेटा? सी, ये ए बी, ध्यान से सुनना, ये जो रो है वो कॉलम बन गया। इसका मतलब ये ए इधर, बी नीचे, सी इधर, डी नीचे। तो इसकी वैल्यू इधर एग्जांपल से देखते हैं, 1 इधर, 2 नीचे, 3 इधर, 4 नीचे, फिर भी इसकी वैल्यू 4 माइनस 6 क्या आ जाएगी? -2। कंक्लूजन, even if row interchanges to column, the determinant value of any matrix remains what? Same. मतलब पूरे रोज को कॉलम में ट्रांसपोज कर दो, फिर भी उसकी वैल्यू सेम रहेगी। इज दिस अंडरस्टूड? मैंने 2x2 मैट्रिक्स का लिया, 3x3 में थोड़ा बड़ा समझेगा। इज दिस ओके? शो मी योर थम्स अप कि मैंने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर, मतलब ये जो रो था ना, इसको मैंने कॉलम बदल दिया, ये जो रो था ना, इसको कॉलम बदल दिया, फिर भी आंसर जो आया वो सेम, राइट? हर एक डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी क्लियर होना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 2, नाउ दिस इज अ झक्कास प्रॉपर्टी, वेरिन इफ ए बी सी, मतलब कुछ तो भी दो रो है लेकिन दोनों सेम है, और मान के चलो कुछ तो भी नंबर डाल दिया 1 2 3। So whenever two rows are same, you should smile because answer will always be what? 0. अब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, है ना? जब भी दो रो या दो कॉलम सेम होंगे, जैसे ये दो रो 1 इक्वल टू रो 1 और रो 2 दोनों सेम है, तो उसका आंसर ओरली क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, एज आई मूव ऑन यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये बोलता है बॉस कि हाँ, कि अगर सिर्फ एक रो को एक कॉलम के साथ चेंज किया, तो डिटर्मिनेंट में जो वैल्यू है, वो वैल्यू जो रहेगी वो सिर्फ साइन में चेंज होगी। मतलब एक बार साइन चेंज किया तो वो एक नेगेटिव के लिए काउंट करेगा, बस इतना याद रखना। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि जैसे 1 2 3 1 -1 0 2 5 6 कुछ तो भी वैल्यू आएगी, से दैट वैल्यू इज x। अब आपने क्या किया बेटा? आपने क्या किया? ये दोनों को इंटरचेंज किया। मेरे से एक हल्की सी गलती भी विच आई वुड लाइक टू रेक्टिफाई। मैंने जो बोला उसमें एक चेंजेस है, रो 1 इंटरचेंजेस विथ रो 2, और यहाँ पे एंटायर रोज इंटरचेंजेस विथ एंटायर कॉलम। So whenever row 1 interchanges with row 2, you know what will happen? A simple thing that will happen is 1 -1 0 1 2 3 ऐसा आएगा, 2 5 6 चेंज हो गया, ये इकड़े चले गया और ये तिकड़े आ गया, तो वैल्यू x ही रहेगी, सिर्फ क्या रहेगा? नेगेटिव साइन। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3। तो पहला प्रॉपर्टी रट लेते, रोज ट्रांसपोज टू कॉलम्स, वैल्यू doesn't change. Any two rows, any two columns same, value becomes 0. If any two rows or any two column interchanges, then the value changes in sign. This is property number 3. Last two property. Property number 4. You can actually operate upon this thing. Suppose 1 2 3 4 करके आपके पास है, this is a det A, और आपने एक ऑपरेशन किया, इसकी वैल्यू तो अभी तो पता है आप सबको, ये बाजू में दिया हुआ है माइनस में, है ना? अब आपने एक ऑपरेशन किया, ये रो 1 है और ये रो 2, आपने क्या ऑपरेशन किया? रो 2 चेंजेस टू रो 2, इसको पढ़ते हैं चेंजेस टू, दिस एरो इज नोट एज चेंजेस टू रो 2 माइनस 3 टाइम्स रो 1। लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेनेवर सम ऑपरेशन इज अप्लाइड। हाउ डिड आई रीड? रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस 3 टाइम्स R1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये जान है सारे प्रॉपर्टीज के लिए। तो मैंने किस पे चेंज नहीं करना है, मुझे 1 2 पे तो कोई चेंजेस नहीं करना है, तो उसको कॉपी पेस्ट करो, जो चेंज होना है रो 2 पे हो। तो दिस इज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा अलग कलर के पेन से लेते हैं, थोड़ा सा पेन ऐसा रखते हैं कि वो अजीब सा दिखे। 3 चेंजेस टू 3 माइनस 3 टाइम्स रो 1। रो 1 की वैल्यू क्या है? ये वैल्यू क्या? 1 1, तो ये क्या हो जाएगा? 0।
So 3 changes to what? 3 minus 3, that is 3 changes to 0. Similarly, we can see 4 changes to, yes class, 4 minus 3 times 2. So what is the answer? 4 minus 6. 4 minus 6, answer is minus 2. It changes to minus. Now what happens? Earlier the answer was minus 2. Even after doing operation, the answer comes out to be minus 2 minus 0. The answer comes out to be minus 2. So what is the conclusion, guys? So even if you do any kind of row operation, column operation, maintaining the consistency, leave this word consistency, थोड़ा heavy हो जाएगा. If we do any kind of row operation, what happened? मतलब कहाँ चले गया यार मेरा व्हाइट बोर्ड गायब कैसे हो गया? अच्छा तुमको व्हाइट बोर्ड गायब हुए कहाँ? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या? दिख रहा है. अच्छा मुझे क्यों नहीं? आप दिख रहे हैं. अच्छा क्या बोल रहा था मैं कि अगर आप रोज में या कॉलेज में कोई भी प्रकार का ऑपरेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. इट वोंट हैव एनी डिफरेंस इन दी वैल्यू. इट विल बी इंटैक्ट. सो दिस आर दी 4 ऑपरेशन. और एक ये हो गया पूरे डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज, है ना. और हम लोग फिर अभी थोड़ा सा मैट्रिक्स पे आएंगे. प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4. यस 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 बेटा बोलो. यस सो प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3 में जैसे प्रॉपर्टी 2 में 2 रोज इक्वल है, तो कोई भी 2 रोज इक्वल रहेगा तो प्रॉपर्टी स्टैंड करेगा ना. बहुत अच्छी बात है. एनी 2 रोज, आई शुड राइट. गुड क्वेश्चन. सो एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स वुड सफाइस. परफेक्ट है. सेम फॉर प्रॉपर्टी 3 राइट. अगर कोई भी 2 रोज इंटरचेंज किए तो हाँ सेम. कोई भी एनी 2 रो, चाहे ऊपर का हो नीचे का हो, है ना. वैसे तुम्हारे कोर्स सिलेबस में 3x3, मैंने इंजीनियरिंग को 4x4 का मैट्रिक्स भी पढ़ाया, 5x5 का भी. तो कोई भी 2 अगर अपन इंटरचेंज करते हैं तो आंसर तो वही आएगा, एज इन क्या बोलते नेगेटिव आएगा. और एक बार इंटरचेंज करोगे, जैसे रो 1 इंटरचेंजेस टू रो 2, रो 2 इंटरचेंजेस टू यस क्लास रो 3, तो 2 बार नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा क्लास? पॉजिटिव. क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. गेटिंग माई पॉइंट. और एक प्रॉपर्टी है जो तुम लोग को इसलिए याद रखना, इसके बिना तो लाइक ऐसा है उसको मतलब कोई प्रॉपर्टी इसके बिना अधूरा है कि कोई डिटरमिनेंट को तुमने लैम्बडा मल्टीप्लाई किया ए बी सी डी को, तो ये लैम्बडा कहाँ जाएगा? तो लैम्बडा या तो फिर एक कोई तो भी रो को जाएगा लाइक दिस, या फिर ये जो लैम्बडा है ये रो को गया, अभी ऐसा गया, या फिर वो ऐसा भी जा सकता है. समझा? जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 -1 -1 3 4, तो ये 2 इसको भी जाएगा और इसको भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 -2, दिस 3 4 विल रिमेन एज इट इज. और ये 2 कॉलम वाइज जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 6 -1 4. ऐसी बात है. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक आइडिया. आई होप यू अंडरस्टूड दिस, राइट. सो ये एक बात है. अब मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रॉपर्टी 5 के बाद. मैट्रिक्स में बेसिकली मैट्रिक्स क्या होता है? कैपिटल ए. और ये सब क्या है? डेट ए. डेट ए मतलब डिटर्मिनेंट है. कैपिटल ए मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है, मैं बता रहा हूं. बट हम लोग प्रॉपर्टी से भी ज्यादा ना ऑपरेशन पढ़ते हैं. 2 मैट्रिक्स को प्लस करना माइनस करना, 2 मैट्रिक्स को प्लस करना माइनस करना, इतना पांचट है. 1 2 3 4 ले लो, बीच में प्लस माइनस कर लो, और -1 से 5 कुछ तो भी ले लेते ना, 7 6 ले लो. तो ये तो कोई बच्चा भी सोच समझ जाएगा उसमें क्या होने वाला है. क्या होने वाला है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे सारे, और या फिर माइनस हो जाएंगे. सो फॉर एग्जाम्पल एडिशन वाला लेते हैं. इफ आई वेर टू प्लस a प्लस b, then what is the answer? 1 and this 1 will go with this -1. So 1 - 1 will become 0. 2 plus 5 becomes 7. 3 plus 7 becomes 10. 6 plus 4 becomes 10. I'm sorry, 10. ये थोड़ा सा ना पेन सेंसिटिव है, इसलिए ऐसा दिख रहा है मुझे, वो सही नहीं दिख रहा जो मैंने लिखा. तो अगर आप समझे होंगे तो मैंने ऐसा लिखा 0 and 10, बस यही लिखा मैं, और कुछ. माइनस करोगे तो बस बीच में माइनस होगा. क्लियर है? बट व्हेन इट कम्स टू a into b, तो a into b बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है ना.
इसमें मैं प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा जितना जरूरत है आईपीमैट, कम से कम 50 प्रॉपर्टी से। बट मुझे पता ना आईपीमैट में कौन सा प्रॉपर्टीज पूछता है ना। डेट ऑफ ए रेस टू एन वाला प्रॉपर्टी पूछेगा, या फिर ए इनवर्स ए बी रेस टू इनवर्स वाला प्रॉपर्टी पूछेगा। तो जितनी जरूरत की चीज है उतना ही पड़ेगा, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। सो ए इंटू बी, ए प्लस बी ऐसा आया, यू कैन ऑलवेज फाइंड ए माइनस बी। क्लियर है? ए प्लस बी, दिस इज ऑपरेशन वन। ए इंटू बी क्या होता है वो देख लेते हैं। ए इंटू बी ऐसा होता है, मान के चलो मैंने ऐसा करके मैट्रिक्स लिया, है ना, 1 2 3 -1 0 1। तो इसका ऑर्डर बताइए, थोड़ा सा ऑर्डर कितना है? 2 रोज एंड हाउ मेनी कॉलम? 3 कॉलम्स। और वही मैंने ऐसे खड़े में लिया, तो खड़े में कैसा? से 1, सिंपल ले लेता हूँ, 1 1 1, है ना। अरे यार, ये जूम मीटिंग एंड कैसे हो जाता है यार? एक बात बताओ, ये जूम मीटिंग एंड क्यों होता है ये? अच्छा, मेरे ख्याल से वो प्रीमियम वर्जन नहीं होगा शायद। चलो ठीक है, कोई गल नहीं। और ये हो जाएगा बेटा क्लास क्या, थोड़ा सा बताओ, कुछ तो भी ले लेते, 2 1 3। तो इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है 3 रोज 2 कॉलम्स। सो ऑलवेज ए और बी का मल्टीप्लीकेशन तब हो पॉसिबल है जब यहाँ पे m क्रॉस p रोज है और यहाँ पे p क्रॉस n कॉलम है। तो क्या होता है तुमको पता है क्या? p p कैंसिल हो जाता है। फाइनली जो ए बी मैट्रिक्स आने वाला है, जो अभी आपके सामने मैं बताऊंगा, वो क्या हो जाएगा? m क्रॉस n। अर्थात 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 by 2 का मैट्रिक्स आएगा। मैं जो बोल रहा हूं वो समझा क्या? थम्स अप करो, फिर मैं ये ऑपरेशन बताता हूँ। लास्ट 2 टॉपिक बाकी है, फिर वी विल डायरेक्टली प्लंज इनटू दी यू नो क्वेश्चंस which are being asked। समझा ना? ए प्लस बी समझा सभी को? ए क्रॉस बी जो मैं बता रहा हूं वो भी समझाने का हूं, मैंने सिर्फ पैटर्न बताया। एक का एक ऑर्डर होगा, दूसरे का 2 ऑर्डर होगा, दोनों अलग अलग ऑर्डर है, लेकिन दोनों का क्या सेम होगा? नंबर ऑफ यहाँ का कॉलम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ये बेसिक आइडिया है, इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज से अच्छा मैंने करके दिखाया। क्लियर है क्या? मल्टीप्लीकेशन जब करूंगा तब तो ध्यान देना ही पड़ेगा, बट ये क्लियर है क्या जो मैंने बताया? है ना? पक्का? तो अब हम लोग क्या करेंगे? एक रो को पकड़ेंगे और बाकी 2 के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करते थोड़ा देखोगे क्या? ऐसे करके एक बड़ा सा दे देते हैं। अब ये 1 करस्पॉन्डिंग है ना, ये जो मैंने एरो दिखाया, 1 इंटू क्या आ जाएगा? 1, ये वाला 1 है ना, 1 इंटू 1। फिर क्या आ जाएगा? प्लस 2 इंटू 1, मतलब ये 2 इंटू 1, ये वाला 1। फिर क्या आ जाएगा क्लास? 3 इंटू 1। तो पहला एलिमेंट समझा, दूसरा एलिमेंट कैलकुलेट करते। एक के साथ, एक रो के साथ 2 कॉलम को निपटाना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा क्लास? 1 इंटू 2। फिर क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1। प्लस क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3। आई एम सॉरी फॉर दिस स्पेस। ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा क्लास? बताओ थोड़ा सा। -1 इंटू, मतलब किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं? अब इसको ले रहा हूं मैं, इसको। तो ये हो जाएगा आपका -1 इंटू 1, -1 इंटू 1। एक ना एक तो समझेगा, इसलिए ध्यान देना। फिर 0 इंटू 1, 0 इंटू 1। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। फिर -1 इंटू 2, -1 इंटू 2, प्लस 0 इंटू 1, प्लस 0 इंटू 1, प्लस जगह नहीं है करके यहाँ पे लिखते 1 इंटू 3। तो आप देखो फाइनली आंसर क्या आ गया बेटा? पक्का ना? 2 by 2 आया। 1 + 2 + 3 6, 2 + 2 4, 4 + 9 13, है ना। 0 + 1 - 1, इट सीम्स ये पूरा एंटायर 0 ही आ गया। और दिस इज व्हाट दिस वाज -1 इंटू 2, -1 इंटू 2 + 3, दैट कम्स आउट टू बी 1। सो दिस कम्स आउट टू बी 2 by 2 मैट्रिक्स। बताओ ये समझा क्या? बिकॉज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इस पे डिपेंड है, सारे कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब इस पे डिपेंडेंट है। ए बी समझा क्या? दिस रो 1
first got multiplied by column 1, column 2, then this row 2 got multiplied by with column 1 and column. Yes, Shaurya, Ananya, मृणाल क्लियर है, डन है? यस सर। यस सर। चलो, तो ये डन हो गया, मतलब अपना मेजर ऑपरेशन हो गया, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करके कोई चीज होती नहीं है। एक लास्ट आर्टिकल है, लैम्डा टाइम्स ए क्या होगा? गुड पार्ट इज सर, मतलब लैम्डा टाइम्स एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए बी सी डी, क्या होगा? द गुड पार्ट इज इसमें टेंशन नहीं है, सबको लैम्डा जाता है। लैम्डा ए को भी जाएगा, लैम्डा बी को भी जाएगा, सी को भी जाएगा और डी को भी जाएगा। दिस वे सबको लैम्डा चले जाएगा। जबकि आप देखो डिटरमिनेंट में क्या होता था, सिर्फ वो किसको जाता था, किसको जाता था? इधर रो और इधर कॉलम को जाता। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। शैल आई मूव ऑन टू माय स्पेसिफिक आईटी मैथ नोट्स, जो सुपर्ब है, जिसमें से क्वेश्चंस 100% लाइकली क्वेश्चंस आते हैं। शैल आई मूव ऑन टू दो दैट्स, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। सर, हाँ बोलो। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन की, हाँ उसमें हाँ, भी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहना चाहिए। यस, ये एक्चुअली सही बोले, माई बैड कि मैं बता नहीं पाया। लेकिन ना ये तो बात पक्की है कि अगर ये 2/2 का है और तो ये 3/3 का कभी ऐड नहीं हो सकता, तो ये 2/2 का होगा, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये कौन सा केस है? प्लस माइनस। मल्टीप्लीकेशन में दोनों अलग दिखने में रहेंगे, बट इसका ये जो कट किया ना, नंबर ऑफ रोज ऑफ वन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ अदर, ऐसा कुछ होगा, ऐसा होगा, मतलब ऐसा है। क्लियर है? क्लियर है सबको? यस सर। चलो, मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग और मैं आता हूँ वो नोट्स को। अरे ये स्पर्श कहाँ, स्पर्श या सहर्ष, क्या नाम था, मैं भूल गया उसका, वो कहाँ चले गया पता नहीं। सो वेन आई वॉज मुझे आपसे शेयर करना था। ओके, सो दिस इज, अब देखो तुम्हारे लिए कितना इजी गोइंग होगा, इतना बड़ा चैप्टर। आई थिंक दिस इज द फास्टेस्ट पॉसिबल मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स यू विल बी लर्निंग, क्योंकि मैं अभी जो करने वाला हूँ वो तुमको ग्लिम्स देगा कि इतना बड़ा चैप्टर हम लोग कितने आसानी से कर सकते हैं। कंडीशंस अप्लाई, बेस क्लियर है। एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट्स मैं बता चुका हूं, है ना? ये थोड़ा हाईफाई नोट्स है, इसलिए तुम टेंशन मत लो, मैं जिस पर ध्यान देने बोल रहा हूं वही कर, है ना? सो देयर इज समथिंग कॉल्ड कोफैक्टर्स ऑफ 6। सो कोफैक्टर्स का मतलब होता है, जो मैं अभी सिखाया है, जो जिसका कोफैक्टर निकालना पड़ता है। थोड़ा सा देख लो कोफैक्टर का मतलब, कि जिसका कोफैक्टर निकालना पड़ता है उसको ऐसा गोला करना, मतलब सॉरी एज इन सर्कल करना, और उससे करस्पॉन्डिंग अभी सिखाया है, रोज एंड कॉलम्स कट करते हैं। एम आई राइट? और जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? इसका डिटर्मिनेंट। तो ये देखो, ये है इसका, हो गया कोफैक्टर। समझा कैसे कोफैक्टर निकालते? कोफैक्टर निकालने का सबसे सिंपल, एक 7 का देख लो। 7 के केस में क्या कट करोगे और क्या बचेगा क्लास? मैं थोड़ा अलग ग्रीन कलर का यूज करता हूं। 7 के केस में 7 का करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम कट जाए। तो बताओ तो इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या, डिटरमिनेंट क्या आया? जल्दी से बताओ क्या आया? 1 3 2 4 1 3, व्हाट एल्स? 8 5 माइनस। और इसको कैसे सॉल्व करते तुम लोग को पता है, समझा? बट ये कोफैक्टर हो गया। कोफैक्टर में ना जो भी आंसर आता है ना, वो उसमें प्लस माइनस लगता है। प्लस माइनस लगता है तो प्लस भी हो सकता है, माइनस। जैसे मैं 6 जो है, 6 जो है वो कौन सा एलिमेंट है, थोड़ा बताओ तो बेटा, आईजे के हिसाब से। कौन बताएगा आप में से? आईजे मतलब टोटल 1 2 3 4 रो है, 4 कॉलम। सो 4/4 का मतलब कौन सा एलिमेंट है, ये बताओ। यस, कौन सा एलिमेंट है? 4,4। 4 4, वेरी गुड। तो 4,4 जो है उसका सम कितना आता है? 4 + 4 कितना आता है? 8। तो अगर 8 आता है तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव। अब 7 का देखते हैं। अब अगर तुम गौर से देखोगे ऑल ऑफ यू,
ये जो बला है 7 ना, ये जो बला है 7, ये आप बताइए 7 जो है वो कौन सा रो और कौन सा कोफैक्टर ऑफ 7, कौन सा रो और कौन सा वो है। तो ऐसे काउंट करना, रो 1 रो 2, तो सेकंड रो और लास्ट कॉलम मतलब फोर्थ कॉलम, इसका भी सम क्या है, पॉजिटिव है। तो ये भी आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सॉरी, इसका सम क्या है, इवन है। तो इवन जब सम आता है तो पॉजिटिव लेते हैं, और ऑड जब सम आता है तो नेगेटिव लेते हैं। मान के चलो आपको ये नहीं समझा, तो इसको हम मिटा देते हैं, और 8 का समझाता हूं, थोड़ा ध्यान देना, 8 का फ्रेशली समझाता हूं। सो देर आर टू थिंग्स, वन इज नोन एज कोफैक्टर सी, वन इज नोन एज माइनर दिस। कोफैक्टर और माइनर दोनों एकदम सेम होते हैं। सी फॉर क्या होता है, कोफैक्टर,